नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। मैं हूं रविकांत। हमारे बगल में है अभिषेक मिश्रा जी। बिहार की राजनीति की जानकारी रखते हैं और अभी हम इनसे जानेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। और जो मैं बात करने वाला हूं वह रालोसपा पर मैं बात करने वाला हूं। आरएलएसपी, इसका विलय की बातें चल रही है जदयू के साथ। अभिषेक जी, इन बातों में कितना सच्चाई है और क्या बातें हमें ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए रविकांत, बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। बार बार ये मैं कहता हूँ, दूसरे लोग भी कहते हैं, और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं होता। अगर विलय की खबर चल रही है, और सिर्फ खबर नहीं चल रही है, सिर्फ कयास नहीं है, एक बड़ा बयान जेडीयू की तरफ से आया है। पहले भी वशिष्ठ नारायण सिंह ने ये कहा, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, और वशिष्ठ नारायण सिंह कतई हल्का बयान, हल्की बात नहीं करते। अगर उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द अच्छी खबर आएगी उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती को लेकर, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो इसका मतलब है कि बातचीत बड़े लेवल पर चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा तो पहले भी सीएम नीतीश कुमार से मिलते रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार भले ही हो गया है, लेकिन खबर ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को अब भी पाले में लाने की कोशिश हो रही है, और उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के विलय के लिए तैयार हो गए हैं। ये कयास और ये खबरें तब चल रही हैं जब उपेंद्र कुशवाहा बार बार इस चीज़ को खारिज कर रहे हैं। और पार्टी के स्थापना दिवस पर आज उपेंद्र कुशवाहा पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। आज भी पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछा तो उन्होंने इस खबर को खारिज किया। लेकिन सवाल है कि वशिष्ठ नारायण सिंह इतने हल्के बयान नहीं देते, इतनी हल्की बात नहीं करते। उनके बयान का अपना एक मतलब है। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय जेडीयू में हो सकता है। कयासों के हिसाब से बिहार की राजनीति बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा बढ़ रहे हैं, अभी भले ही खारिज कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से जो खबरें हैं, जेडीयू के अंदर खाने से, जेडीयू के सूत्रों ने जो जानकारी दी है, वो जानकारी ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में बड़ा पद मिल सकता है, और ये बड़ा पद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का हो सकता है। प्रशांत किशोर की जगह भरेंगे उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में। मतलब आरसीपी के बाद इन्हीं का चेहरा रहेगा जी। पार्टी में नंबर 3 होंगे। अगर हम कहें तो पार्टी में तीसरे नंबर का कद होगा उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर और पवन वर्मा नीतीश कुमार के जो दो करीबी कहें, वो चले गए हैं पार्टी से, उनको जेडीयू ने निकाल दिया है। तो प्रशांत किशोर की जगह पर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबर हमारे पास है। अच्छा, ये गठबंधन की बातें हैं और विलय की बातें हैं। नहीं, गठबंधन नहीं होगा, विलय होगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार साथ आएंगे तो रालोसपा और जेडीयू का गठबंधन नहीं, विलय होगा। और खबर आ ही रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी विलय के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि अब तक वो खारिज कर रहे हैं। 13 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 14 मार्च को पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। तो इसमें नीतीश कुमार के साथ जाने को लेकर, पार्टी के विलय को लेकर कोई फैसला सामने आ सकता है। और इससे पहले आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब महागठबंधन छोड़ रहे थे, ये कयास थे कि महागठबंधन छोड़ेंगे, तब भी वो इन खबरों को खारिज करते थे कि वो महागठबंधन छोड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि देखिए, मैं महागठबंधन की एकता के लिए जहर पीने को भी तैयार हूँ। लेकिन इसी तरह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, और उस बैठक के बाद, उस बैठक में तो नहीं, लेकिन उस बैठक में जो कुछ भी हुआ उसमें साफ हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन छोड़ेंगे, और बाद में उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। तो सियासत उसी हिसाब से हो रही है, और जो राजनीति का घटनाक्रम है बिल्कुल वही होता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय, रालोसपा का विलय जेडीयू में होने जा रहा है, हो सकता है। और पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 13 मार्च को, और पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है 14 मार्च को, इसके 1-2 दिनों बाद उपेंद्र कुशवाहा शायद ऐलान कर सकते हैं किसी बड़े फैसले का। 9वां स्थापना दिवस था आज, केक काटा जा रहा था, हर्षोल्लास का मौसम था, और धीरज सिंह कुशवाहा से बात हो रही थी। तो उन लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पर विलय नहीं होगा। इन बातों में कैसे आप देखते हैं? देखिए, आप अगर ये कहें, मानकर चलिए कि अगर रालोसपा के नेताओं को ही पता नहीं हो कि उपेंद्र कुशवाहा कोई सरप्राइज देने जा रहे हों, या फिर कई चीज़ों पर बात बनती नहीं दिखाई दे रही हो जेडीयू से, कहीं पेंच अटका हुआ हो, तो उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा के नेता कैसे ये स्वीकार कर लेंगे, कैसे ये
सार्वजनिक रूप से कह देंगे कि हमारी पार्टी का विलय होने जा रहा है जेडीयू में। वो तो ऐसा नहीं कहेंगे। वो इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जब महागठबंधन छोड़ने वाले थे तो खबरों को खारिज किया था, पहले एनडीए छोड़ने वाले थे तो ऐसी खबरों को खारिज किया था। लेकिन राजनीति में तो संकेत पहले ही मिल जाते हैं ना। हमारी नज़रें, हमारे पेशे के जो और दूसरे वरिष्ठ लोग हैं, राजनीति के जो जानकार लोग हैं, उनकी तो बहुत पैनी नज़र होती है राजनीति के घटनाक्रमों पर। मुलाकात के मायने क्या हैं, बातचीत के मायने क्या हैं, बयानों का मतलब क्या है, ये हम समझते हैं और हमारे पेशे के जो वरिष्ठ लोग हैं वो समझते हैं। तो फिर संकेत तो मिल ही जाते हैं, बात तो समझ में आ ही जाती है। मंत्रिमंडल विस्तार पर उपेंद्र कुशवाहा का इस बार नाम चल रहा था, तो अब उसको कैसे देखते हैं अभिषेक जी? क्योंकि जब उस वक्त बातें चल रही थी और नाम चल रहा था तो लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे। किस तरफ से मना हुआ या ऑफर आया ही नहीं था? क्या बातें हैं? नहीं, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाने का ऑफर था। पोर्टफोलियो के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बहुत ईमानदारी से मैं ये कहूँगा। उपेंद्र कुशवाहा को शिक्षा मंत्री बनाने का ऑफर था, दूसरे विभाग का मंत्री बनाने का ऑफर था, लेकिन बहुत जिम्मेवारी के साथ और डंके की चोट पर मैं ये कह रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने इस ऑफर को ठुकराया। क्यों ठुकराया उपेंद्र कुशवाहा जाने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री बनने के ऑफर को नामंजूर कर दिया, ठुकरा दिया। तो इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने का मन बना चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जाएंगे ही नहीं? अगर मतलब निकालना चाहे तो कई लोग इसका मतलब ये निकाल सकते हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, कल से जो खबरें तेज़ हो गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का विलय हो सकता है, तो इसका मतलब यही है कि संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं नीतीश कुमार के साथ दोस्ती की। और 13-14 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 13 मार्च को कार्यकारिणी की बैठक है, 14 मार्च को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। तो उसमें तो कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है और शायद इस बैठक को इसीलिए बुलाया गया हो कि इस पर कोई फैसला लेना हो। अपने नेताओं को भरोसे में लेने की कोशिश करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या उनकी पार्टी और संगठन में जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा के, वो कहाँ सेट होंगे जदयू में? क्योंकि देखिए, एडजस्टमेंट की कोशिश होगी। तो क्या इन लोगों को उपेंद्र कुशवाहा मतलब एक तरह से भ्रमजाल में रख रहे हैं कि हम उधर विलय कर लेंगे, मगर इन लोगों को अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं? नहीं, भ्रमजाल में रखने की बात नहीं कर सकते। और उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल इस तरह के शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि वो अपनी पार्टी के लोगों को भ्रमजाल में रख रहे हैं। देखिए, 9 साल की पार्टी है, 1 दशक में ये पार्टी प्रवेश करने जा रही है। कई लोग इस पार्टी से जुड़े, कई लोग अब भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। कई लोग छोड़कर चले गए। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बुधेश चौधरी ही छोड़कर चले गए। तो पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल होगा कि वो अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लें। उनके लिए ये फैसला इसलिए भी मुश्किल होगा, बहुत कुछ समेटना होगा। अगर पार्टी का विलय होना है तो उनको बहुत कुछ समेटना है, अपनी पार्टी के लोगों को भरोसे में लेना है। एक परसेप्शन जो उपेंद्र कुशवाहा कभी नहीं चाहेंगे कि क्रिएट हो कि खुद बड़ा पद पाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के लोगों को यूं ही छोड़ दिया और अपनी पार्टी का विलय कर लिया। इस तरह का परसेप्शन उपेंद्र कुशवाहा नहीं बनता देखना चाहेंगे। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय जेडीयू में होगा तो एडजस्टमेंट की कोशिश ज़रूर होगी, खासकर उनके एडजस्टमेंट की जो आज उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द नज़र आते हैं। आपने धीरज सिंह कुशवाहा की बात की, माधव आनंद की बात कर लीजिए, ऐसे कई लोग हैं, कोई धीरेन्द्र नाथ हैं जो पार्टी के अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे लोगों के एडजस्टमेंट की कोशिश होगी और शायद इनको एडजस्ट किया जाएगा जेडीयू में। तो अब जैसे कि बात आती है उनके एडजस्टमेंट की, ये तो बात हो गई। इस विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा खुद को लगता है कि उन 9 सालों से तो संघर्ष कर रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कभी अरुण कुमार जी आए, वह भी दोनों में फिर मनमुटाव हुआ, अलग अलग हो गए। मगर विधानसभा में ऐसा क्या हुआ कि वह कहीं भ्रमजाल में थे या जनता को समझ नहीं पाए या फिर ख्याली पुलाव राजनीति कर रहे थे कि एक तरह से मुख्यमंत्री का दावेदारी अपनी कर दी थी? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को बहुत देर तक या जीतन राम मांझी को बहुत देर तक या कांग्रेस ने या फिर आरजेडी ने
बहुत देर तक ये कह सकते हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं दिया फैसला लेने का। बहुत कम वक्त में उपेंद्र कुशवाहा को ये फैसला लेना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा इस भरोसे में रहे कि जो सम्मानजनक समझौता चाहते हैं महागठबंधन में वो उनको मिल जाएगा। कम से कम इतनी सीटें तो उनको मिल जाएगी जिसको एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाए, वो भी नहीं हो पा रहा था। और आखिरी वक्त में उपेंद्र कुशवाहा को ये फैसला लेना पड़ा। जीतन राम मांझी के साथ भी यही हुआ, बहुत वक्त नहीं मिला उनको फैसला लेने का। आखिरी वक्त में उनको एनडीए में जाने का फैसला लेना पड़ा वाया जेडीयू होते हुए। तो ऐसा नहीं है, स्थिति और परिस्थिति जिस हिसाब से थी और उपेंद्र कुशवाहा इस भरोसे बैठे रहे कि शायद तेजस्वी यादव को वो कन्विंस कर लेंगे। हो सकता है जितनी सीटें वो चाहते हैं उतनी सीटें न मिलें, लेकिन उतना स्कोर हो सीटों का, उतनी संख्या हो सीटों की जिसको एक सम्मानजनक समझौता कहा जाए। लेकिन तेजस्वी यादव शायद इसके लिए तैयार नहीं हुए, तेजस्वी यादव से बात नहीं बन पाई और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को ये फैसला लेना पड़ा। चलिए, ऐसी कई राजनीतिक बातें हम करते रहेंगे। अगले भाग में हम सुनेंगे एलजेपी, चिराग और इन सभी की बातें अभिषेक जी से सुनेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।